मीन राशि वालों, शनि से डरने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो भौकाल बनाया हुआ है ना एक शनि ग्रह का, आज उसी भौकाल को आज की इस वीडियो में दूर करूंगा। मैं मानता हूं समय का चक्र है, अच्छा भी आता है बुरा भी आता है, पर इसे फेस भी करना पड़ता है। और अगर हमारे कर्म अच्छे हों तो निश्चित तौर पर शनि ग्रह हमारे को रंग से राजा भी बना देते हैं। और यही कर्म अगर हमारे अच्छे नहीं हैं, हमने किसी का बहुत दिल दुखाया है, किसी की बद्दुआएं ली हैं, किसी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा द्वेष का भाव रखा है, तो ये शनि फिर नहीं छोड़ेगा। इसलिए मतलब अगर आप ये सोचो कि भाई खाली शनि, तो मैं कहूँगा सभी ग्रहों का अपना अपना फल है। पर शनि का क्यों हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है, उसका कारण है कि शनि ग्रह 2.5 साल में राशि परिवर्तन करता है। वो एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 साल का समय लगाता है। और जो 2.5 साल का ये पीरियड है, ये अच्छा नहीं है। अभी अच्छा क्यों नहीं है ये समझिए। अगर शनि योग कारक है, शनि उच्च का है, शनि आपकी कुंडली में स्वग्रही है, शनि की महादशा चल रही है, आप पे शनि की 7.5 आ जाए, ये शनि आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शनि की 7.5 में लखपति अरबपति बनते हैं। और यही शनि अगर आपकी कुंडली में नीच है, यही शनि आपका मृत्यु का स्वामी है, यही शनि आपका मार्केश है, यही शनि आपका जो है छठे भाव का या पत्नी का मालिक है और बुरी ग्रहों की युति दृष्टि में है, तो यही शनि आपको बर्बाद कर देगा इन 2.5 सालों में। अब ये तो 7.5 साल तो बहुत होते हैं, क्योंकि 2.5 साल मिलके 7.5 ही लगती है। इसीलिए लोग डर जाते हैं, क्योंकि अच्छा समय लंबे समय तक चले तो हमें खुशी मिलती है, और बुरा समय लंबे समय तक चले तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, मीन राशि 7.5 से प्रताड़ित है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पीक में चल रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सेकंड फेज यानी कि छाती पे चल रही है। अब ये जो छाती की शनि की 7.5 है, दूसरे फेज की 7.5 है, ये आपको तकलीफ दे रही है। अब तकलीफ कैसे दे रही है वो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए। और यदि आप भी हमसे कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं, आपका स्वागत है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के मार्केट रेट से बहुत सस्ते रुद्राक्ष मिलते हैं, उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, और उस कुंडली में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ 12 नंबर लिखा है वो आपकी राशि है मीन, और उसी राशि में अभी शनि चल रहे हैं। ट्रांजिट भी तो वहीं चल रहा है। शनि ने बोला देखो 7.5 में भी हूँ और राशि में भी बैठा हूँ। अब शनि की नेचर है, वो जिस घर में बैठते हैं उस घर को परेशान करते हैं। तो ये पीक की जो 7.5 है, ये आपके पहले घर के लिए हानिकारक है, ये आपके मान के लिए हानिकारक है, सम्मान के लिए हानिकारक है, व्यक्तित्व के लिए हानिकारक है, भाषा शैली के लिए हानिकारक है। आपके एक तरीके से ये समझ लीजिए कि कांस्टेंट एक माइंड में आपको स्ट्रेस बना रहेगा, आप पीड़ित रहोगे, आपका जो पोटेंशियल है वो डाउन होगा। आपको हर समय ऐसा मन करेगा जैसे लेटा रहूं, सोता रहूं, आराम करता रहूं। इस प्रकार के जो भाव हैं वो आपके अंदर अधिक देखने को मिलेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्योंकि शनि आपकी राशि में बैठ गया। अब राशि में बैठा है तो मीन में, मीन राशि किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? पैरों को करती है। तो पैरों में तकलीफ आना, अगर मीन राशि है तो आप देखना घुटनों की शिकायत आपको बढ़ गई होगी, अर्थराइटिस बढ़ गई होगी, डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट बोल दिया होगा, जो घुटनों की चिकनाहट होती है वो खत्म हो गई होगी, टक टक की आवाज़ आनी शुरू हो गई होगी, आप महसूस करेंगे। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम चल रही है तो आपको बीमारी का प्रकोप बढ़ने लग गया होगा। अगर आपका दाम्पत्य जीवन पहले ठीक था तो अभी आप नोटिस करेंगे कि पिछले 1 साल से मैरिज लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आ रही है। ये शनि की 7.5 का सेकंड फेज का मेन प्रभाव है। और शनि ग्रह आपके कैरियर को भी देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कैरियर को भी प्रभावित कर रहे हैं, वो आपकी मैरिज लाइफ को भी प्रभावित कर रहे हैं, और वो आपके साहस पराक्रम को भी प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बहुत विशेष रूप से कहना चाहता हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों को इस समय जितना अधिक हो सके आप शनि की पूजा करिए, आप शनि के मंत्रों का जाप करिए, आप शनि से संबंधित चीज़ों का दान करिए। अब शनि के दान के लिए आप सामने वाले की ज़रूरत के अनुसार भी शनिवार के दिन दान दे सकते हो। आपको लगता है कि यहाँ पर आपको सरसों के तेल का दान देना चाहिए, किसी मेड को, कामवाली को, उससे पूछ लो कि तो ये पकड़ तेल। आपको लगता है कि यहाँ पर मेरे को काली उड़द की दाल दान कर देनी चाहिए, कोई भंडारा वगैरह का आयोजन हो रहा है तो आप काली उड़द की दाल दान कर दो। आपको लग रहा है यहाँ ब्लैक वाले चने आपका सामर्थ्य है कि आप वो दान कर सकते हो तो आप वो कर दो। आप हर सैटरडे कुछ ना कुछ डिफरेंट दान करो।
आप 5 कन्याओं को भोजन कराओ। आप अगर हो सके तो जो डॉग होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, आप उनकी सेवा करो। विशेष रूप से काले रंग के जो डॉग होते हैं, आप उनकी सेवा करो। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके जो शनि की जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं दूर होती है। आप उन लोगों की सेवा करो जो बोल नहीं सकते, जिनके भाव को आपको समझना पड़ता है। आप शनिवार के दिन करिए, आपको आपका शनि जो है वो शांत होगा, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट कम होंगे। आप काला रंग कम पहनिए, आप नीला रंग कम धारण करिए, आप जो है शनि चालीसा को पढ़िए, आप शनि का मंत्र जो है उसका जाप करिए, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। और यदि हो सके तो शनि के मंत्र कम से कम 96,000 मंत्रों का जो है जाप करा लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 1,00,000 मंत्रों का जाप करा दो शनि के, वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण को बैठा करके, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा करके अब ये उपाय, मंत्र जाप कराओगे थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, दान पुण्य सैटरडे के दिन करोगे थोड़ा कम कॉस्टिंग पड़ेगी, ये आपको देखना है अपने सामर्थ्य के हिसाब से। पर मैं ये जरूर बोलूँगा कि अब जो बात बताऊँगा उस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करिएगा। बेवजह की लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना आपको। पीक की 7:30 में आपको अननेसेसरी आर्गूमेंट्स नहीं करने हैं। आप अगर सामने वाले को नहीं समझा पा रहे हो, आपको, या वो समझना ही नहीं चाहता, आप चुप हो जाओ, शांत होकर निकल लो अपना। आप बातों को आगे मत बढ़ाओ, आप मौका मत दो किसी को कि वो आपके लिए कुछ ऐसा बोले। तीसरे नंबर पर आपके खिलाफ षड्यंत्र होगा, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, इसलिए चाटुकार लोगों से दूरी बना के रखना। जो अगर आप बड़े अधिकारी हो, आप थोड़ा ध्यान रखना, जो आपकी बहुत ज़्यादा चापलूसी करे उससे दूरी बना लो। अगर आपका कोयले का काम है, आपका माइनिंग का काम है, आपका खनिज का काम है, आपका स्पेयर पार्ट्स का काम है, आपका ऑयल का काम है, आपका ये जितना भी गाड़ी के इंजन ऑयल होते हैं इससे रिलेटेड काम है, आपका कारखाना चलता है, अगर ऐसी चीज़ों में आप कार्यरत हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कार्य करते समय थोड़ी सावधानी बरतिएगा, हतोत्साहित होकर काम मत करिएगा, और बहुत ज़्यादा किसी काम को दूसरे के ऊपर दाल भी मत दीजिएगा। यानी कि आपकी कमांड में चीज़ें होनी चाहिए, आपकी टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए, उतना काम फैलाना जितना आप संभाल पाओ। इन सब बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और अभी विशेषतः है नेक्स्ट 40 डेज तक, यानी कि 1 जून के बाद आपको कुछ राहत मिलेगी, पर अप्रैल और मई आपको ऐसे ही निकालना है। अगले साल 1 जून 2027 को शनि की 7.5 का तीसरा फेज चालू होगा, जब शनि मीन राशि से निकल के मेष में जाएंगे, 1 नंबर में जाएंगे। अब उसका क्या रिजल्ट होगा वो एक अलग से वीडियो शूट करूंगा और आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। फिर एक और नए वीडियो में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।